हेलो एवरीवन, दिस इज तनेश्वर प्रसाद एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क के बारे डिटेल में चर्चा किया था। अम, जैस जैसे कि मान लेते हैं कोई एक मजदूर भैया हैं, उसको हम एक काम सौंप दिए। तो हमें ये देखना था कि वो मजदूर भैया उस काम को कितने दिन में करके पूरा करते हैं। मान लेते हैं कि वो मजदूर भैया उस काम को 12 दिन में करके पूरा करते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा मजदूर भैया है जिसको हम वही काम सौंप दिए, तो वो उस काम को 10 दिन में करके पूरा करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा था। तो अगर हम उन दोनों को बोले कि भाई तुम दोनों अलग अलग काम ना करके साथ काम करो और ये काम करके हमको दो, तो हमको ये देखना था कि अगर दोनों साथ मिलके उसी काम को करे तो वो दोनों उस काम को कितना दिन में करके पूरा कर लेते हैं। हमने हमें ये देखना था। और हम पाइप और सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। मतलब मेरे पास एक सिस्टर्न है, टंकी है, और एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप उस पाइप को बोलते हैं जिसके थ्रू टंकी में पानी आता है, और आउटलेट पाइप उस पाइप को बोलते हैं जिसके थ्रू टंकी से पानी बाहर जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक सिस्टर्न था, टंकी था, और दो इनलेट पाइप लगा हुआ था, उसमें कोई आउटलेट पाइप नहीं था। तो जो फर्स्ट इनलेट पाइप था वो उस टैंक को अकेले 8 घंटा में भर रहा था, और जो दूसरा इनलेट पाइप था वो उस टैंक को मान लेते हैं 6 घंटा में भर लेता है। तो अगर हम दोनों इनलेट पाइप को एक साथ खोल दें, ओपन कर दें, तो वो टैंक कितने आवर्स में भर जाएगा। हमने ये देखा था। जो बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, वो जाके देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो कमिंग टू द चैप्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, Ranjan can do a piece of work in 24 days, while Amit can do it in 30 days. In how many days can they complete it if they work together? मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रंजन है जो किसी काम को 24 दिन में करके पूरा करता है, जबकि अमित उसी काम को 30 दिन में करके पूरा करता है। क्वेश्चन इज आस्किंग इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों साथ मिलके काम करें तो वो दोनों काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: टाइम टेकन बाय रंजन टू complete the work equal to 24 days. Means Ranjan takes 24 days to complete a piece of work. Similarly, time taken by Amit to complete the work equal to 30 days, जबकि अमित उसी काम को करने के लिए 30 दिन लगाता है, ठीक। तो रंजन एक दिन में कितना काम कर लेगा और अमित एक दिन में कितना काम कर लेगा? वर्क डन बाय रंजन in 1 day equal to 1 by 24, and work done by Amit in 1 day equal to 1 by 30। तो रंजन एक दिन में 1/24 काम कर लेगा और अमित एक दिन में 1/30
30 काम कर लेगा, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये हमें निकालना होगा। Therefore, work done by Ranjan plus Amit in one day equal to 1 by 24 plus 1 by 30। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम आता है 24 और 30 का। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 34 जा 120। 120 इसका एलसीएम आता है, तो 24 5 जा 120, तो यहाँ 5 आ गया, और 34 जा 120, तो यहाँ 4 आ गया, नीचे 120 आ गया, इक्वल टू 9/120। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। तो ये कंप्लीटली मेरा सॉल्व होके आ गया 3/40। ठीक है, 3/40 आ गया सॉल्व होके। तो इसको हम पूरा ना लिख के इसको हम ये लिख सकते हैं 3/40। ठीक, तो दोनों कितना दिन लगाता है उस काम को सॉल्व करने के लिए। हैंस टाइम टेकन बाय रंजन एंड अमित टू complete the work equal to 40/3 days। ठीक है, तो अमित और रंजन उस काम को करने के लिए 40/3 डेज लगाता है। ये तो फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे आता है, नीचे हो गया 3, और 13 3 जा 39 प्लस 1 40। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 13 इंटीग्रल 1/3 डेज। 13 इंटीग्रल 1/3 डेज। हम इसको कहीं ऊपर लिख देते हैं, तो मेरा आंसर आता है 13 इंटीग्रल 1/3 डेज। तो इतना दिन में दोनों साथ मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravi can do a piece of work in 15 hours while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? This question is similar to the my प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रवि किसी काम को 15 घंटा में करके पूरा करता है, जबकि रमन उसी काम को 12 दिन में करके पूरा 12 घंटा में करके पूरा करता है। अगर दोनों साथ मिलके काम करें तो वो दोनों कितने देर में काम को पूरा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें डेज में दिया हुआ था और इसमें आवर्स में दिया हुआ है। करना उसी तरह है, जैसे कि टाइम टेकन बाय रवि टू complete the work equal to 15 hours. Ravi take 15 hours to complete the work. Similarly, time taken by Raman to
complete the work equal to 12 hours। ठीक है। अ, रवि 15 घंटा लगाता है और रमन 12 घंटा लगाता है। तो रवि 1 घंटा में कितना काम कर लेगा और रमन 1 घंटा में कितना काम कर लेगा। दोनों का हम एक एक घंटा का वर्क निकालेंगे। वर्क डन बाय रवि इन 1 hour equal to 1/15 and work done by Raman in 1 hour equal to 1/12। ठीक है। तो रवि 1 घंटा में 1/15 काम किया है और रमन 1 घंटा में 1/12 काम किया है। तो दोनों मिल के 1 घंटा में कितना काम किया है। वर्क डन बाय रवि एंड रमन इन 1 hour इक्वल टू, दोनों का एक एक घंटा का काम को हम ऐड कर देंगे 1/15 1/12। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा। 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15 एंड 15 4 जा 60। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। तो यहाँ 9/60 आया। इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 23 जा 60 मीन्स इसको सॉल्व करने पे आ गया 3/20। ठीक है। 3/20 आता है। मतलब दोनों 1 घंटा में 3/20 काम कर लेंगे। तो वो दोनों उस काम को कितने देर में करके पूरा करते हैं। टाइम टेकन बाय रवि एंड रमन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 20/3 आवर। ये दोनों उस काम को 20/3 आवर में करके पूरा करते हैं। ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको आवर और मिनट का टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20/3 इंटू 60, ये कटेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 0। तो ये मेरा मल्टीप्लाई होके आता है 400 मिनट्स। 400 अप्रोक्सीमेटली 400 मिनट्स आ गया है। तो 400 मिनट्स में एक घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हम 60 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 360। मतलब मेरा आ जाता है आंसर 6 आवर 40 मिनट के आसपास आता है। 6 आवर 40 मिनट के आसपास आता है। मतलब जो रवि और रमन उस काम को साथ मिलके काम करेंगे तो 6 आवर 40 मिनट में करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B working together can finish a piece of work in 6 days, while A alone can do it in 9 days. How much time will B alone take to finish the work? क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई दो व्यक्ति A और B है जो किसी एक काम को पूरा करने के लिए 6 दिन लगाते हैं, जबकि उसी काम को ए अकेले 9 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करके पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय A and B to finish the work equal to 6 days। ए और बी साथ मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। सिमिलरली, टाइम टेकन बाय ए टू finish the work equal to 9 days। A alone can do that work in 9 days, then work done by A and B। तो A और B का एक दिन का कितना काम होगा? वर्क डन बाय, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, A प्लस बीस 1 डे वर्क। ए और बी का एक दिन का काम 1/6 होगा। सिमिलरली, एज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/9। उसी तरह ए का एक दिन का काम 1/9 होगा। तो बी का एक दिन का काम कितना होगा? देयरफॉर बीस 1 डे बीस 1 days वर्क 20 1 days एक दिन का काम 20 1 days वर्क इक्वल टू ए प्लस बीस 1 days वर्क माइनस is 1 days minus is 1 day is work। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना था? ए और बी का एक दिन का काम 1/6 था, माइनस ए का एक दिन का काम कितना था? ए का एक दिन का काम 1/9 था। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 जा 18, मतलब इसका एलसीएम आ गया 18। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 6 3 जा 18, 3 9 2 जा 18 2, तो मेरा आ गया 1/18। 1/18। तो बी का एक दिन का काम 1/18 होगा। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करके पूरा करेगा? हैंस बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days। तो बी उस काम को अकेले 18 दिन में करके पूरा कर लेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My question is, two motor mechanics, Raju and Siraj, working together can overhaul a scooter in 6 hours. Raju alone can do this job in 15 hours. In how many hours can Siraj alone can do it? This question is also similar to the previous question. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राजू और सिराज दो मोटर मैकेनिक्स है जो साथ काम करते हैं और एक स्कूटर को 6 घंटे में मरम्मत कर लेते हैं। तो और राजू अकेले उस काम को 15 घंटा में कर लेता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि
अगर सिराज उस काम को अकेले करे तो कितना घंटा में करके पूरा करता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज टू ओवर होल अ स्कूटर इक्वल टू 6 आवर्स। राजू और सिराज 6 घंटा लगाते हैं उस काम को, उस स्कूटर को मरम्मत करने के लिए। सिमिलरली बाय टाइम टेकन बाय राजू टू ओवर होल स्कूटर इक्वल टू 15 आवर्स। जबकि राजू उस स्कूटर को अकेले 15 घंटा में करके पूरा करता है, तो राजू और सिराज 1 घंटा में कितना काम कर लेते हैं, और राजू 1 घंटा में अकेले कितना काम कर लेता है, यह हमें फाइंड करना है। तो राजू प्लस सिराज वर्क इन 1 आवर equal to 1/6, and Raju's work in 1 hour equal to 1/15। राजू और सिराज 1 घंटे में 1/6 काम कर लेता है, और राजू अकेले 1 घंटा में 1/15 काम कर लेता है। तो जो सिराज है वो 1 घंटा में कितना काम कर लेगा। देयरफॉर सिराज वर्क इन 1 आवर इक्वल टू, जो राजू और सिराज मिलके 1 घंटा में काम करते हैं उसको हम माइनस कर देंगे राजू का 1 घंटा काम से। तो राजू प्लस सिराज 1 आवर वर्क माइनस राजूज 1 आवर वर्क। तो राजू और सिराज का 1 घंटे का काम है 1/6, और राजू का अकेले का 1 घंटे का काम है 1/15। ठीक है, हम अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आता है। 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15, और 15 2 30। इसका एलसीएम 30 आता है, तो 30 हो गया। 6 5 30, 6 5 30, और 15 2 30। तो यहाँ आ गया 3/30, 3 1 3, और 3 10 30। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 1/10। तो सिराज उस काम को कितने देर में करके पूरा कर लेगा। हैंस सिराज कैन ओवर होल स्कूटर इन 10 आवर्स। तो सिराज उस स्कूटर को 10 घंटा में मरम्मत कर लेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days, and 15 days respectively.
हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई तीन पर्सन ए बी और सी है, जो ए उस काम को करने के लिए 10 दिन लगाता है, बी उस काम को करने के लिए 12 दिन लगाता है, और सी उसी काम को करने के लिए 15 दिन लगाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि तीनों पर्सन अगर साथ मिलके काम करें तो वो तीनों उस काम को कितना दिन में करके पूरा करते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हमको ये लिखना होगा कि ए एक दिन में कितना 10 उस काम को कितना दिन में करके पूरा करता है, फिर बी उस काम को कितना दिन में करके पूरा करता है, फिर सी उस काम को कितना दिन में करके पूरा करता है। फिर हमें ए का एक दिन का वर्क डन निकालना होगा, उसी तरह बी का एक दिन का वर्क डन निकालना है, फिर सी का एक दिन का वर्क डन निकालना है। फिर तीनों का एक एक दिन का वर्क डन काम हम ऐड करेंगे। उसके बाद तीनों का एक एक दिन का वर्क निकल जाएगा। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि उस काम को करने के लिए तीनों कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय ए टू complete the work equal to 10 days. Means A can complete the work in 10 days. Similarly, time taken by B to complete the work equal to 12 days, and B takes 10 days, 12 days to complete the work. Similarly, time taken by C to complete the work equal to 15 days, and C takes 15 days to complete the work. Then how much work done by A in 1 day's work done by uh, sorry uh, is 1 day work equal to 1 by 10. Similarly, B's 1 day work equal to 1 by 12, and C's 1 day work इक्वल टू 1/15। ठीक है। तीनों का एक एक दिन का काम हम निकाल लिए। अब तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सीज 1 डेज वर्क डेज वर्क इक्वल टू एक दिन का काम है 1/10, बी का एक दिन का काम है 1/12, एंड सी का 1 डेज का काम है 1/15। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता क्या आएगा, 10 12 15। तो अगर हम 5 से लगाते हैं, 5 2 10, 12 का 12 भी लग गया, 5 3 15। एक बार 3 से लगाते हैं, 2 का 2 लग गया, 3 4 12, 3 1 3, तो 5 3 15, और इधर 5 3 15, और 15 2 30, 30, और 34 120। तो इसका एलसीएम आता है 120। ठीक है। एलसीएम आ गया 120। तो 12 10 120 प्लस 12 10 120 प्लस 15 8 120, मीन्स 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30। तो हो गया
30/120, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। तो तीनों का एक दिन का काम 1/4 होगा, तो तीनों मिला के उस काम को कितना दिन में करके पूरा करेंगे। हैंड्स टाइम टेकन बाय A plus B plus C to complete the work equal to 4 days। वाओ, अगर तीनों साथ मिलकर काम करते तो काम मेरा कितना जल्दी हो जा रहा है, काम 4 दिन में ही हो जा रहा है। जबकि एक एक व्यक्ति को अगर हम उस काम को करने के लिए देते हैं तो ए तो 10 दिन में कर लेता है, जबकि बी उस काम को 12 दिन लगाता है, उसी काम को सी 15 दिन लगाता है। जबकि तीनों एक साथ काम करते तो मेरा काम कितना जल्दी हो जा रहा है, 4 दिन में ही मेरा काम हो जा रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 24 hours while B alone can do it in 16 hours. If A, B and C working together eat in 8 hours, in how many hours can C alone finish the work? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 24 घंटा में करके पूरा करता है, जबकि बी उस काम को 16 घंटा में करके पूरा करता है। अगर तीनों एक साथ काम करे ए बी और सी, तो वो उस काम को करने के लिए 8 घंटा लगाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना देर में करके पूरा करेगा। तो ए का तो दिया हुआ है, ए कितना घंटा लगाता है, ए 24 घंटा लगाता है। बी का भी दिया हुआ है, बी 16 घंटा लगाता है। जबकि तीनों साथ मिलके काम करते हैं तो 8 घंटा लगाता है। तो हमें सी का निकालना है ना, सी का, कि सी कितना घंटा लगाएगा। तो ए का काम दिया है, बी का काम दिया है, तीनों का काम दिया है, सी का काम निकालना है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। टाइम टेकन by A to finish the work equal to 24 hours. A takes 24 hours to complete the work, while time taken by B to finish the work equal to 16 hours, while B takes 16 hours to finish that work. Then work done by A in 1 hours, work done by A in 1 hours is 1 hour, 1 hour work equal to 1/24, and B's 1 hour work equal to 1/16। 16, सॉरी हम कुछ मिस किए हुए हैं। सिमिलरली टाइम टेकन बाय A plus B plus C to finish the work equal to 8 hours, and A, B and C takes 8 hours to complete that work. Then work done by A in 1 hours, तो A का 1 घंटा का काम कितना होगा, is 1 hour work equal to 1/24। Similarly B's 1 hour work equal to 1/16, 1/16। तो तीनों का 1 घंटे का काम कितना होगा, एंड A प्लस बी प्लस C's 1 hour work equal to 1/8। ठीक है,
ए का 1 घंटा का काम निकल गया, बी का 1 घंटा का काम निकल गया, तीनों का 1 घंटा का काम निकल गया। अब हमें करना क्या है, सी का 1 घंटा का काम निकालना है कि सी 1 घंटे में कितना काम कर लेगा। देयरफॉर सीज 1 आवर वर्क। अब हम निकालेंगे कैसे, तीनों का 1 घंटा का काम दिया है, ए का 1 घंटे का काम दिया है, बी का 1 घंटा का काम दिया है, तो तीनों का 1 घंटा का काम जितना है उससे हमको माइनस करना है ए का काम और बी का काम। ए बेचारा इतना काम कर लिया, बी इतना काम कर लिया, और सी जितना काम कर गया करना है वही बच जाएगा मेरे पास। तो मेरा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सीज 1 आवर वर्क माइनस एज 1 आवर वर्क माइनस बीज 1 आवर वर्क। ठीक है, इक्वल टू ये तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, 1/8 माइनस 1/24 माइनस 1/16। ठीक, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है, 8, 24, 16। 8 से ही लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 24 2 जा आई थिंक it will be 48, yeah, it will be 48। ओके, तो इसका एलसीएम हो गया 48। ठीक है, इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम तो 48 हो गया, तो 8 6 जा 48 माइनस 24, 2 जा 48 माइनस 16, 3 जा 48 इक्वल टू 6 माइनस 5/48 इक्वल टू 1/48। मतलब इसका सॉल्यूशन मेरा आ गया 1/48। ठीक है, 1/48 आया, तो सी उस काम को कितने घंटे में करके पूरा करेगा, हैंस सी alone can finish the work in 48 आवर्स। सी उस काम को करने के लिए 48 घंटे लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज A, B and C working together can finish a piece of work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours and B can do it in 24 hours. In how many hours will C alone can do the same work? ए बी सी किसी एक काम को 8 घंटे में करके पूरा करते हैं। उसी काम को ए अकेले 20 घंटा में करके पूरा करता है, और बी उसी काम को 24 घंटा में करके पूरा करता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना घंटा में करके पूरा करेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। solution, time taken by time taken by A plus B plus C to complete the work equal to 8 hours. A, B, C takes 8 hours to complete the work, and time taken by A alone to complete the work equal to 20 hours.
while A takes 20 hours to complete that work, and time taken by B to complete the work equal to 4 hours, while B takes 24 hours to complete the work. Then work done by A, B, and ए बी एंड सी। तो ए बी सी 1 घंटे में कितने काम कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/8। तीनों का 1 घंटे का काम 1/8 है, और इज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/20, और ए का 1 घंटे का काम 1/20 है, और सिमिलरली बीज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/24, और बी का 1 घंटे का काम 1/24 है। तो सी का 1 घंटे का काम कितना होगा? तो सी का 1 घंटे का काम निकालने के लिए हमें तीनों का 1 घंटे का काम में से ए का और बी का हटाना होगा। ए और बी का काम हम हटा देते हैं, तो मेरे पास सिर्फ सी का 1 घंटे का काम बच जाएगा। ठीक, therefore C's 1 hour work equal to A plus B plus C's 1 hour work minus A's 1 hour work minus B's 1 hour वर्क। ठीक है, तो इन तीनों का 1-1 घंटे का काम कितना था? इन तीनों का 1-1 घंटे का काम 1/8 था। इसका ए का 1 घंटे का काम 1/20 है, माइनस बी का 1 घंटे का काम 1/24 है। हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है? 8, 20, 24। कितने से लगाते हैं? लगाएंगे 8 से ही लगाते हैं। 8 1 जा 8, 20 का 20 रह गया, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 1 जा 8, 20 का 20 ही रह गया, 8 3 जा 24। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 28 जा 160, और 163 जा 163 जा 480, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। नहीं, हम इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 8 20 24, 4 से लगाते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 5 2 3 जा 6। ठीक है, आई थिंक छोटा हो गया होगा। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 43 जा 120। तो इसका एलसीएम 120 आ गया एलसीएम। तो 8 का टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है? 128। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 40, 8 5 जा, तो 15 टाइम्स में आता है। माइनस 20 का टेबल में 120 कितने बार में आता है? 6 टाइम्स में। 24 का टेबल में 120 कितने बार में आता है? आई थिंक 5 टाइम्स में आता होगा। 24 5 5 5 4 जा 22, 5, हाँ 5 टाइम्स में आता है। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 15 - 11/120 मतलब
4/120 इसको हम सॉल्व करें तो 4 1 4, 4 3 20, 1/30। इसका सॉल्यूशन मेरा निकल के आ गया 1/30। तो सी उस काम को अकेले कितना दिन में करके पूरा करेगा, हैंस वर्क डन बाय हैंस टाइम taken by C to complete the work equal to 30 hours। C अकेले उस काम को 30 घंटे में करके पूरा करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time to finish the work. Uh, question is saying that A and B finish a work in 16 days. Means A and B are A alone can finish the work in 16 days and B alone can finish the work in 12 days. A उस काम को स्टार्ट करता है और 2 दिन के लिए करता है। उसके बाद A B के साथ मिल जाता है और दोनों साथ मिलके काम करते हैं। तो कितना समय लगता है काम को करने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन time taken by A to complete the work equal to 16 days, ठीक है। Similarly, time taken by B to complete the work equal to 12 days. Now, work done by A in 1 day equal to 1/16 and work done by B in 1 day equal to 1/12। हमें ए और बी का भी 1 दिन का काम निकाल लेना चाहिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे इक्वल टू, दोनों का 1 दिन का काम को हम ऐड करते हैं 1/16 प्लस 1/12। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका एलसीएम आता है 16 12 4 4 16 4 3 12 4 4 16 48। इसका एलसीएम तो 48 आ गया। 48 16 3 48 और 12 4 48। तो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन आता है 7/48, ठीक है। 7/48 आता है, ठीक। तो ए का 1 दिन का काम इतना है 1/16। ए का 1 दिन का काम 1/16 है। तो बोल रहा है ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 days। ए उस काम को अकेले स्टार्ट करता है और 2 दिन के लिए करता है। तो वो 1 दिन में 1/16 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा। नाउ द वर्क डन बाय ए इन 2 days। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/16। तो 2 दिन में 1/8 काम कर लेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास काम कितना बच गया,
ए तो एक ए तो इतना काम कर लिया, तो अब काम बचा कितना? तो अब काम बचा रिमेनिंग वर्क इक्वल टू कितना बचा? 1 से हम इसको माइनस कर देंगे, 1/8, 1/8, तो आ जाएगा 7/8। तो अब काम बच गया 7/8। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि दोनों एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, 7/48। तो इत तो दोनों इतना काम को करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? ठीक, देयरफॉर 7/48 वर्क डन बाय A plus B in 1 डे। 7/48 वर्क ए और बी एक दिन में करता है, तो तो 7/8 काम को कितना दिन में कर लेगा? ठीक है, देर दिस इंप्लॉयज 7/8 वर्क डन बाय A plus B in 7/8 into 48/7, 7 cancel out, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 days, 6 days। तो 7/8 काम को ए और बी 6 दिन में करके पूरा कर लेगा। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ए तो 2 दिन पहले ले चुका था, ए 2 दिन पहले ले चुका था, उसके बाद जो मेरा काम बच गया और वो बचा हुआ काम को करने के लिए 6 दिन लगा। तो मेरे हमें उस पूरा काम को करने के लिए कितना दिन लगा? तो उस पूरा काम को करने के लिए 8 दिन लगा, 2 दिन पहले और बाद में 6 दिन। ठीक है, hence total time required to com- required to complete the work equal to 6 plus 2 equal to 8 days। उस काम को पूरा करने के लिए 8 दिन लगता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर हम उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर तो ना के बराबर ही बचेगा कि क्वेश्चन टिपिकल है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है, अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है और हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, क्वेश्चन 2 बार में नहीं आ रहा है तो 3 बार पढ़ें, और 3 बार में भी नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशन को देख लें। और हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप पहले ट्राई कर लें एक बार सॉल्व करने का। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 14 days while B can do it in 21 days. They began together and worked at it for 6 days. Then
A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 14 डेज में करके कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 21 डेज में करके कंप्लीट करता है। दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं। तो 6 दिन तक काम करने के बाद जो ए है उसको वो बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको काम छोड़ना पड़ता है। अब काम तो छूट गया, काम को तो अधूरा छोड़ नहीं सकता। तो बी क्या करता है, बी अकेले छूटा हुआ काम को कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है कि उस दौरान काम को करने में कितना समय लग जाता है। ठीक। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय A to complete the complete a piece of work equal to 14 days. A takes 14 days to complete the work, while time taken by B to complete a piece of work equal to 21 days, while B takes 21 days to complete that work. तो A 14 दिन लगाता है, 14 डेज लगाता है और B 21 डेज लगाता है। तो A एक दिन में कितना काम कर लेगा और B एक दिन में कितना काम कर लेगा? वर्क तो is 1 day work equal to 1/14 and B's 1 day work equal to 1/21। A एक दिन में 1/14 काम करेगा और B एक दिन में 1/21 काम करेगा। तो A और B मिला के एक दिन में कितना काम करेगा? A प्लस B's 1 day वर्क इक्वल टू 1/14 प्लस 1/21। इसका एलसीएम लेते हैं। 14 21 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा 42। 14 3 जा 42। तो इसका एलसीएम आ गया 42। 14 3 जा 42 20 1 2 जा 42 तो 5/42। ठीक है, तो इसका आ गया 5/42। तो ए और बी का एक दिन का काम 5/42 है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों साथ मिलके 6 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन का काम इतना आ गया, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो therefore A plus B is 6 days work। 6 days work equal to 6 into 5/42। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट गया, आ जाएगा 5/7। 6 दिन में 5/7 काम कर लेंगे। तो अब काम बचा कितना? अब काम बचा कितना? रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 5/7 को 1 से माइनस कर देंगे, जितना काम बच गया उतना निकल जाएगा। तो इसका आ जाएगा 7, यहाँ आया तो 7 - 5 2, तो 2/7। काम 2/7 बच गया। काम 2/7 बच गया। अब इस 2/7 को बी अकेले कितने दिन में करके पूरा करता है? ठीक है,
2/7 काम को बी अकेले कितना दिन में करके पूरा करता है। नाउ तो बी अकेले एक दिन में 1/21 काम करता है। नाउ 1/21 वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1/21 काम करता है एक दिन में, तो इतना काम को करने में कितना दिन लगाएगा। देयरफॉर 2/7 वर्क will be done by B in 2/7 into 21 by into 21 into 21 7 3 जा 21 इक्वल टू 6 days। तो बी अकेले उस काम को 6 दिन में करके पूरा करेगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि जो काम बच गया वो बी कितना दिन में करके पूरा करेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि उस काम को करने के पूरा करने में कितना टाइम लग गया। तो पहले तो अब बी जो रिमेनिंग काम बच गया वो 6 दिन लगा, और ए और दोनों साथ मिलके 6 दिन तक काम किए थे। तो 6 दिन उधर का काम और 6 दिन बच गया का काम, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 दिन। हैंस टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क इक्वल टू 6 दिन पहले दोनों साथ मिलके काम किए थे और 6 दिन भी अकेले काम किया, तो 12 days, मतलब 12 दिन लग गया उस काम को करने के लिए। अगर ए बीमार नहीं पड़ता तो शायद हो सके और कम टाइम लगता। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।